नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा सुद्धोवाला में कार्यकर्ता सम्मेलन व सदस्यता अभियान का कार्यक्रम किया गया, जिसके संयोजक रहे यशपाल सिंह नेगी। वहीं मंच को संभाला जिला अध्यक्ष गणेश काला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे सुरेंद्र कुकरेती, केंद्रीय संरक्षक। वहीं विशिष्ट अतिथि में शामिल रहे देवेंद्र कंडवाल, केंद्रीय उपाध्यक्ष, शैलेश टेरी, केंद्रीय कार्यकारिणी, गणेश प्रसाद काला, जिला अध्यक्ष पशवादून, शकुंतला रावत, वरिष्ठ नेत्री, मनोज कंडवाल, केंद्रीय संगठन मंत्री, प्रकाश भट्ट, केंद्रीय संगठन मंत्री, रामपाल, वरिष्ठ नेता तथा भारी मात्रा में युवाओं ने इसमें भाग लिया और सदस्यता को भी ग्रहण किया। आइए देखते हैं। का चरित्र रहा है समाज को जोड़ने का। ये लोग राज्य आंदोलन में भी आंदोलन को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मगर उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े नेताओं ने, ये बैठे हैं मंच में सुरेंद्र कुकरेती जी, इन्होंने उस समय पर भी कहा कि सत्ताओं ने षड्यंत्र किया है, किसी मानव को चोट नहीं लगनी चाहिए। संदेश बड़ा बड़ा था। और तब बडोनी जी ने एक बात कही थी कि सत्ताओं से तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, मगर भारत के किसी नागरिक को एक थप्पड़ भी ये कह के नहीं मारा जाएगा कि हमारी महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है। हमारे 42 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं। नागरिकों में भय नहीं होना चाहिए। 1996 में एक दौर ऐसा आया, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, पूरा उत्तराखंड का गुलदस्ता यूकेडी के पीछे खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि यूकेडी का जहां कहीं भी कोई सांसद लड़ेगा हम उसको सदन में भेजेंगे। आज विचारधारा से पिछड़ रहे हैं और कौन दृढ़ के साथ विचारधारा को जिंदा किए हुए सत्ताओं का लालच छोड़ समाज को एक मत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उत्तराखंड क्रांति। ये मैं आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि आप वो मनीषी हैं, यदि आप तय कर लोगे तो गुरुकुल नाशन से लेकर बद्रीनाथ के बीच में रहने वाले आदमी को अधिकार संपन्न आप बनाओगे, नहीं तो राष्ट्रीय पार्टियां राज्य को लूट लेंगी। कहने के लिए बहुत कुछ है। कौन जमीन वहीन हो रहा है और आज आपको यह कहकर शर्मिंदा किया जा रहा है कि पहाड़ का आदमी चुनाव पहाड़ से जीतता है और मैदान में आता है। कि यदि राजधानी गैरसैंण में होती तो शहजाद का घर भी गैरसैंण के अंदर होता। यदि राजधानी पहाड़ में होती तो केदारनाथ की विधायक का घर भी अपने घर में होता और एक छोटा सा कमरा उसका गैरसैंण में होता। हमारा विजन 1992 में तय हो गया था कि पहाड़ को विकास से जोड़ना है तो राजधानी पहाड़ में बनाइए। आपने देहरादून में बनाई और उसका दुष्परिणाम देहरादून की आबो हवा खराब हो गई, जनसंख्या विस्फोट हो गया। एजुकेशन इंडस्ट्री देहरादून, औद्योगिक इंडस्ट्री देहरादून, राजनीतिक इंडस्ट्री देहरादून, आज देहरादून बर्बादी की कगार में जा चुका है, जाम से परेशान है। बहुत कुछ कहने के लिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी सभाओं में आदमी सीमित हो सकते हैं, मगर विचार इतने फौलादी हैं। यदि आपने इसे लक्ष्य बना लिया कि उत्तराखंड को सही और सुदृढ़ बनाना है, गांव को विकास से जोड़ना है, हम मौलिक अधिकारों को संपन्न करने के लिए अपने क्षेत्रीय दल को मजबूत करेंगे, तभी जाकर उत्तराखंडियत जिंदा रहेगी। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। भारत माता की जय। वक्त है कि अब उत्तराखंड बचाने का वास्ता। आप सबसे पता कि हमारो उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे हो गए, 26 वर्ष हुए आज उत्तराखंड को युवा का आज जमाने के जंगल जमीन स्वास्थ्य शिक्षा प्राकृतिक संसाधन सब कुछ बिकी आज किले ये राष्ट्रीय पार्टी की बदौलत। अगर ये राष्ट्रीय पार्टी अगर मानसिकता सही रही तो शायद आज हमारे पहाड़ों को विकास होंगे। आज जैसा खातिर आज हम 42 शहादत दिन और देखने लगे आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी बात देहरादून बार जो आज 5000 वकील आज सड़कों में गए ना, आज बहुत ही दुखद विषय। तमाम प्रदेश में आज स्वास्थ्य को लेकर आज पहाड़ों कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल सब जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ उपनल कर्मचारी आप सब देखिए आज देहरादून का परेड ग्राउंड 22,000 कर्मचारी बैठ गए आज। और एलईसीसी में हमारी तमाम बहनों गए जो यहाँ की सरकार उनकी आज होंगे जो हजारों लाखों करोड़ों रुपये जो घोटाला करी। तो मैं बोलूँ मतलब ये ना कि अगर एक प्रदेश की सोच अच्छी होती
तो शायद ये प्रदेश आज बचे हो रहो। आज हमारा बच्चा आज घर घर नशा पहुंच गया। आज घर घर सेठ माणा गांव में एक चाय की दुकान है, वक्त में एक सफेद कागज पहुंच गया। आज तो यूं तो भिड़नुमा खान आज सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहते ये प्रदेश को भलो हो। अगर उनकी मानसिकता अच्छी रही तो ये शुरू बेटी की नीति और रीति सही बनाना। आज प्रत्येक व्यक्ति आज हर घर में आज रोजगार में घुस सकते। तो एक बात जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ते विनती कर दूं कि अब समय आएगी ये प्रदेश बचाने का खातिर। तो आप सब लोग उत्तराखंड के अंदर का हाथ मजबूत करा। वो दिन दूर नहीं है जब कोई हमारू नौ लेने वालों बच्चों नहीं रहू सदन में रखते तो अच्छा लगता कि कितने स्कूल उन्होंने बंद किए। खोलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खोले तो उन्होंने एक भी नहीं है, वो हमारे को पता है, लेकिन उन्होंने बंद कितने किए आपको जान के आश्चर्य होगा। करीब करीब 7,000 से ऊपर स्कूल एक ही साल में बंद हुए हैं। कुछ एकीकरण के नाम पर, कुछ उच्चीकरण के नाम पर इन्होंने प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए। एक साल के अंदर 6,000 कुछ स्कूल एक साल में केवल इन्होंने बंद किए थे। सालों की हालत आप जानते हैं कि बिल्डिंग बनती है बड़ी तेजी से, क्यों? उसमें ठेकेदार से कमीशन तय होता है और बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी जाती है, ना उसमें उपकरण होते हैं, ना उसमें डॉक्टरों की तैनाती होती है। तो खाली दीवारें तो किसी का इलाज कर नहीं सकती, आप भी समझते हैं, मैं भी जानता हूँ। कटाक्ष करने वाले और वहां पर इस बात पे ठहाका लगाने वाले सभी विधायकों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि आपने कितने ब्लॉक स्तर पे स्कूल खोले हैं, कितने अस्पताल खोले हैं, और कितने जो अस्पताल खुले हुए हैं उनमें कितने डॉक्टर और कितने स्कूलों में मास्टर तैनात हैं। उत्तराखंड के शहीद मातृशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति। आपका शरीर है, आपकी भावनाएं हैं, आप फेल हो जाए किसी भी कार्य को। जोश के साथ होश नितांत आवश्यक। और जब युवा शक्ति बाहर निकलती है, इतिहास गवाह है, जब मेरी मातृशक्ति बाहर निकलती है तो समझ लो कि परिवर्तन निश्चित। क्या खाई है, लाठी चलाई नहीं। और हमने विश्व को एक संदेश दिया है कि अहिंसा के रास्ते पे चल के भी जंग जीती जाती है। क्या अभिप्राय है? हमारे शांति भट्ट जी जो फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते हैं हमारे पार्टी के अंदर, मेरे लिए बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं, सारा उन्होंने बोल दिया। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से ये राज्य बनेगा, लेकिन तमाम ये लोग जो बैठे हुए हैं उन्होंने उस बात को झुठला दिया। जो पहले मुख्यमंत्री यहाँ बने थे उन्होंने कहा था धर्मपुर के चौक बन जाएगा तो पहाड़ियों का राज हो जाएगा। अरे मेरे मित्रों, अरे हम तो ये कहते हैं हमें गर्व है कि हम पहाड़ी हैं। पहाड़ी ना कोई जात है, पहाड़ी ना कोई धर्म है, पहाड़ी एक क्षेत्र विशेष का नाम है। अगर उसको आप हीन भावनाओं से देखोगे, उस शब्द को अगर आप हीन भावनाओं से देखोगे, अरे भाई तुम भी पहाड़ी हो। मुझे याद है विकास नगर में जब हमारा आंदोलन चला करता था तो हमारे खिलाफ एक आंदोलन चला था और उसमें एक नारा दिया गया था कि उत्तराखंड वालों को जूते मारो सालो। एक नारा था, मुझे उन पे दया आ रही थी। अबे तुम भी तो उत्तराखंड वाले हो भाई, बेशक विरोधी हो तो उत्तराखंड वाले। चल की क्या पहचान, क्या तपस्या और बलिदान। हमने त्याग भी किया, राजनीतिक त्याग किया, बलिदान भी दिया और तपस्या भी की, तब जाके कहीं रहते। मेरे मित्रों, अगर पहाड़ की बात करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। ये मेरी फितरत भी है और मेरा राज्य ये मुझे इजाजत भी देता है, मेरा पहाड़ ये मुझे इजाजत भी देता है। लेकिन हमने कभी पहाड़ बनाम मैदान की कभी बात नहीं की। हमने कहा था गुलकुल नारसन से लेके नीतिमाणा से लेके धारचूला तक संपूर्ण उत्तराखंड एक होगा। लेकिन तथा कथित राजनीतिक पार्टियों ने इसे पहाड़ बनाम मैदान की बांट दिया। घर है, मैदान हमारा आंगन है, ये हमारी सोच। किराएदार रखा हुआ है तो उसे क्या पता भाई,
उसे क्या पता कि मकान कैसे बना। लेकिन जब वो कील गाड़ता है तो आप नीचे से चिल्लाते हैं, ए खून पसीने की कमाई है कील मत का। हमने राज्य बना है, पीड़ा हमें है, पीड़ा हमें होती है। यहाँ अगर एक भी रुपया बर्बाद होता है, पीड़ा हमें होती है। उनकी आंखों में आंसू। भाई योग्य यशपाल नेगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि आप एक टीम वर्क के रूप में काम करें, जनता के बीच जाए, उत्तराखंड क्रांति दल के सिद्धांत को जनता के बीच रखें। प्राप्ति करने वाले लोग नहीं है, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमने ये उत्तराखंड राज्य आने वाली पीढ़ी के लिए बनाया था। हमने किसी धर्म, जात, क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पिछड़े पंद्रह बेरोजगारी के खिलाफ इस उत्तराखंड राज्य को मांगा था। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमने गैरसैंण को 1992 उत्तरायणी के मेले में बागेश्वर में उत्तराखंड की जनता ने कहा कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा? इन्होंने अस्थायी देहरादून 26 संशोधन किए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर 19 विधायक थे और 19 विधायकों में से 16 विधायक इन भारतीय जनता पार्टियों के थे। इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को ये नहीं कहा कि आप उत्तराखंड दे रहे हो या उत्तराखंड का चिन्ह हरण कर रहे हो। पूर्ण आपका जो है अंकित जी का जो है आपका स्वागत मीडिया और मीडिया पे उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। मोह को छोड़ करके उनकी चिकनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका की जमीन नहीं, किसी की तनख्वाह नहीं, किसी की कुछ नहीं, तो हम सेवा लगातार कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलकर हमारे सारे वक्ताओं ने, पावेल जी ने, उससे पहले कुकरेती जी ने, शांतिवर जी ने और सभी लोगों ने कह दिया। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप लोगों से नारा दे करके अपनी वाणी क्लोज करूंगा। उत्तराखंड क्रांति दल की टेक्निकल उसमें या किसी भी मिलेंगे, यहाँ का मूल निवासी होगा, यहाँ के मूल निवासी को उनका फर्ज है कि उनको ट्रेनिंग कराएं और कहीं के मूल निवासी को एक चीज दें। तो मैं आज आपसे फिर कहता हूँ, अभी आप फिर देखो एक बदमाश है यहाँ, बहुत बड़ा बदमाश, जानते होंगे आप, उसके लड़के ने कल पूर्व मुख्य सचिव के लड़के को पीट दिया राजपुर रोड पे, कॉर्नर चैंपियन के लड़के ने। बताओ, पूर्व मुख्य सचिव के लड़के को फिर भी खुलेआम घूम रहा है, ये गुंडागर्दी है। आज उत्तर प्रदेश सहयोगिया और जो है जिसको देवभूमि कहते थे, जहाँ बड़े रिटायरमेंट के बाद अफसर बसते थे, आज वो देखो गुंडागर्दियों की वो बन चुका है। तो मैं आज फिर कह रहा हूँ, चाहे जो युद्ध भी है, जो युद्ध से थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा और बड़ा हो गया है, आगे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। एक बार यूकेटी को ऐसा वो दे दो कि मूल निवास 1950 लागू कर दे। बस अपने विचार देखिए, सुद्धोवाला में उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। उद्देश्य बड़ा साफ है कि रजत जयंती में भारतीय जनता पार्टी ने सदन चलाया और सदन के अंदर उत्तराखंड में अपने 25 साल की उपलब्धि नहीं बता पाए। उत्तराखंड को शर्मसार करते हुए 25 वर्ष की रजत जयंती में पहाड़ और मैदान का झगड़ा इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं ने दिखाया। कोई पानी बंद करने की बात कर रहा है, तो कोई जहर घोल के नीचे के लोगों को मारने की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि पहाड़ से चुनाव जीतकर मैदान में आते हैं और बस जाते हैं, ये पहाड़ विरोधी लोग हैं। हमारा ये कहना है कि राजधानी यदि गैरसैंण में होती तो शहजाद का भी घर गैरसैंण में होता, क्योंकि सरकार ने सारी नीतियां मैदान की बनाई है, इसलिए पहाड़ी मजबूर होकर मैदान की तरफ आ रहा है। शिक्षा पहाड़ में नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था पहाड़ में नहीं है, मशाल जुलूस धरने प्रदर्शन हो रहे हैं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार के लिए। और आज 25 वर्ष के बाद इस सरकार का क्या ब्लूप्रिंट है आगे विकास का, और क्या उपलब्धि इनकी है जो इन्होंने 25 सालों में किया, बताने को कुछ नहीं था। इसलिए इन 25 वर्षों में रजत जयंती के दिन उत्तराखंड के मूल निवासियों को शर्मसार करने वाला यह सदन रहा, इसकी उत्तराखंड के अंदर निंदा करता है। और हमारा यह कहना है कि उत्तराखंड में 12.5 लाख बेरोजगार इन्हीं के कारण हुए। उत्तराखंड में नौजवानों का रोजगार इन्होंने बेचा है और उत्तराखंडियत को खत्म इन्होंने कर दिया है। आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा
उसीलिए हमारे नुक्कड़ सभाएं और कार्यक्रम हो रहे हैं। निवेदन है, मैं अध्यक्ष का ही नहीं बना, आम सहमति बनी है और मेरा सदन जब तक मुझे अध्यक्ष नहीं घोषित करता तब तक मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। ये जो चला है वो पहली बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालात ऐसे हैं कि चारों तरफ धरना प्रदर्शन ये सब चल रहे, क्या कहेंगे इस मामले? ये उनकी ही कार्यकुशलता दर्शाती है। ये राज्य जो ये कहते हैं ये राज्य धामी धाकड़ धामी वो आज सड़कों पे है। ये इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, आप तो पत्रकार लोग हैं, आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं। जब कार्यकर्ता, जब कर्मचारी और जनता जब सड़कों पे आ जाती है तो उस समय सरकार की पोलें खुलती है। हमें कहने के लिए को जनता कह रही है, हम क्रिटिसाइज करें उसका इतना संदेश नहीं है जितना उनके द्वारा संदेश दिया जा रहा है सरकार। मेरे वरिष्ठ साथी हैं, इनके साथ बैठ के ही सारा वो बनाए। मेरा अपना कोई नहीं होगा विजन, हाँ विजन ये होगा कि संगठन को मजबूत करना, ये हमें किसी ने दिया नहीं, और इस राज्य के अंदर जो ये घोटालेबाज है गलत भ्रांति फैलाने की कोशिश करता है, तमाम अपने साथियों के साथ मिलके उस पे अंकुश लगाना, बाकी तो सत्ता तक पहुंचना अब हमारा जो है अगला कार्य। ये जो कार्यक्रम हमने रखा है जिला पछवादून में, इसमें हम चाहते हैं कि जितने भी युवा हमारे यूकेडी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूकेडी के साथ जुड़ के उससे मजबूती के साथ यूकेडी को आगे रखें, क्योंकि हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं, जो राज्य मुद्दे हैं, वो सिर्फ एक ही दल है जो शुरू से लेकर लास्ट तक उठाता आया है और धीरे धीरे हमारे युवा समझ रहे हैं उस चीज़ों को, तो समझ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं साथ साथ। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा ज़मीन का फर्जीवाड़ा हुआ है वो इस सहसपुर ब्लॉक में हुआ है और इन नेताओं की शय में हुआ है, क्योंकि इनको और कुछ करना तो आता नहीं, सिर्फ भूमि, सरकारी भूमि में कब्जा और सरकारी भूमि का छीन-भिन, नदी श्रेणी की ज़मीन को इधर पट्टे से उधर ट्रांसफ़र करना, बस इनका काम यही रह गया है। वही आज के टाइम में नेता बन रहा है, वही आज के टाइम में अभिनेता बन रहा है, जो इस ग्राम सभा और नदी श्रेणी की भूमि को खंडित कर रहा है और बेच रहा है। इन अतिक्रमण के मुद्दों में हमारा पुरजोर विरोध रहेगा और आगे जाके हम कोशिश करेंगे ये अतिक्रमण ना हो पाए, और जिन्होंने ये अतिक्रमण किए हैं उन्हें चिन्हित करके उनमें जल्दी जल्दी हमारे थ्रू या जितने भी हमारे युवा लोग हैं तो उनके थ्रू हम इन पे कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जाके ना कर पाए। डंप लगा हुआ है यहाँ पे, कूड़ा कचरा, उनकी सफाई की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं जो सड़कों के किनारे यहाँ कचरा पड़ा रहता है, लोग बीमार होते हैं, कितनी बीमारियाँ फैलती हैं इन चीज़ों से, तो उसमें आपका क्या रोल रहेगा? सर मैम, इसमें हमारा यही रोल रहेगा कि हम जितना हो सके सरकार में दबाव डालेंगे कि ये कचरा जो सड़क हाईवे के किनारे जितना भी फेंका जा रहा है उसमें रोकथाम करी जाए, और ये जो कूड़ादान सहसपुर की छाती में इन्होंने बिठा रखा है उसे जो इन्होंने डंपिंग जोन बना रखा है, सारा देहरादून कूड़ा हमारे सहसपुर में ला के इन्होंने रख दिया है और इससे आधे से ज़्यादा महामारी और बीमारी का कारण बन चुका है। हमारे बच्चों से लेके बूढ़े तक इसको सहन कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हम आगे जाके इस डंपिंग जोन का भी पुरजोर विरोध करेंगे। पूरा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो सुद्दवाला ब्लॉक में हो रहा है, ये जो यशपाल सिंह नेगी है बहुत ही ऊर्जवान है, और जो उन्होंने प्रोग्राम रखा मैं उनका साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अभी उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पर क्षेत्र पंचायत के लिए चुनाव लड़ा था उनकी पत्नी ने, उन्होंने बड़े जोर शोर पर, और मुझे पूरा यकीन था कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों के जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया जो धांधली चल रही है, कहीं उन्हीं कारणों से वो हार गए हों। लेकिन फिर भी जो उनकी तमन्ना है और जो उत्तराखंड क्रांति दल के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लगातार हमारे उत्तराखंड का जो कुनबा, उत्तराखंड क्रांति दल का कुनबा जो बढ़ते जा रहा है, और लोगों को समझ में आ रहा है कि वास्तव में उत्तराखंड क्रांति दल ही एकमात्र दल है जो उत्तराखंड की रीति नीति को आगे बढ़ाते हुए इस राज्य को एक सही दिशा दे सकता है। और इसी श्रृंखला में बहुत ही बड़ी संख्या में मातृशक्ति युवा हमारी तरफ आ रहे हैं, और निस्संदेह 2027 हमारी होगी, और 2027 में जब उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार होगी तो जो हमारे जिन बिंदुओं के, जिन अवधारणा पर हमने ये चुनाव लड़ा था, वो उस अवधारणा पर हम उत्तराखंड राज्य को संभालने का काम करेंगे। यही तो विडंबना है, जहां एक तरफ आज की सत्ताधारी दल और जो वर्तमान बीजेपी सरकार ये बोलती है कि राज्य हमने बनाया है,
तो मैं उन्हीं को तो आपका प्रश्न का जो ये जवाब मैं उनसे जानना चाहता हूँ। अगर आपने राज्य बनाया है तो ऐसा राज्य बनाया है जहाँ पर बुद्धिजीवी जो वकील हैं वो सड़कों पर, जो बुद्धिजीवी डॉक्टर हैं आपके विरोध में है, जो बुद्धिजीवी शिक्षक वर्ग है वो आपके विरोध में है, और सबसे बड़ी शक्ति जो युवा है वो आपके विरोध में है। और उसके अलावा जो बेरोजगार जिनको आपने ने एक क्षणिक कार्मिक वो रोजगार दिया था उसको भी आप छीनने का काम कर रहे हैं, वो सड़कों पे है। तो फिर आपने कौन सा राज्य दिया है? आप तो बिल्कुल आपने इन 25 साल में ये साबित कर दिया कि वास्तव में आप राज्य विरोधी थे, राज्य विरोधी रहेंगे, और आपको हम आगे 2027 से आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये आंदोलन इसलिए चल रहा है। देखिए मैम, ये जो कार्यक्रम है आज ब्लॉक सहसपुर के अंदर का कार्यक्रम हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोगों ने सदस्यता का कई दिनों से सदस्यता के लिए लोग फ़ोन कर रहे थे कि सदस्यता अभियान और कार्यकर्ता सम्मेलन जो है यहाँ पर रखा गया है, और बड़ी संख्या में आज युवाओं ने यहाँ सदस्यता ली है। और उत्तराखंड क्रांति दल की तरह लगातार लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। वही है कि इसके लिए यहाँ पर एक सभा रखी गई है और कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। तो मुझे बड़ी ये पीड़ा हो रही है कि आज इस समय, जबकि रातों रात सेनाएं पुल खड़ा करके दे रही हैं, इसने आज 4 महीनों में इस पुल खड़ा होना, तो भाई इनकी डीपीआर ही तैयार नहीं हो पा रही है। ये किस बंदरबाट, किससे इनकी सेटिंग नहीं, मुझे लगता है अभी तक कमीशन तय नहीं हो पा रहा है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि इनका कमीशन आपस में सेट नहीं हो पा रहा है ठेकेदार के साथ, इसलिए पुल का काम करना। तो इतने दिन तो ये पुल इतना केवल एक हिस्सा उसका गिरा है, पुल नहीं गिरा है, और एक हिस्सा बनाने में मुझे नहीं लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा उसको लगना चाहिए था, लेकिन इनको 4 महीने में इनके डीपीआर ही तैयार नहीं हो पाई है। और इनको कोई मतलब नहीं है, रोज वहाँ पर लोग चोटिल हो रहे हैं, लगातार वहाँ घंटों तक जो है वो हो रहा है। एम्बुलेंस से फंसी हुई हैं, लगातार वहाँ पर जो है जानहानि हो रही है एम्बुलेंस में फंसने के कारण। सुबह ऑफिस वाले रोज लेट हो रहे हैं, रात को स्कूल के बच्चे देर हो रही है, इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये लगातार स्कूल के काम को हर दिन आगे धकेलने का काम कर रहे हैं और इनका कोई जनता की परेशानी से सरकार को सरोकार नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात में कि देहरादून जो है पूरे उत्तराखंड की ही नहीं पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान रखती थी, और कभी इसको जो है जो सेवानिवृत्त लोगों का शहर कहा जाता था कि सेवानिवृत्ति के बाद जो आप देहरादून में बसिए वहाँ पर आपको जो है सुकून मिलेगा। लेकिन आज इसका तुरंत उलट हो चुका है, और ये केवल पेड़ जो है भूमाफिया ही नहीं काट रहे हैं, प्लॉटिंग करने वाले नहीं काट रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनमानस अपने मकान बनाने के लिए उनकी जरूरतें पूरे वो भी पेड़ काट रहा है। और सबसे बड़े इस पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है इस जो प्रदेश की योजनाएं बनाने वाले हैं, चाहे सड़कों की योजना बनाने वाले हैं, चाहे पुल की योजना बनाने वाले हैं, वो इतने अवैज्ञानिक तरीके से इन योजनाओं को बना रहे हैं कि लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। और जंगलों को काटने के बाद जो उसकी प्रतिपूर्ति होनी चाहिए, उसके लिए झारखंड और मध्य प्रदेश में जगह ढूंढी जा रही है और उत्तराखंड में उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है। उसका कारण है कि अगर आप उत्तराखंड में उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे तो आपसे कोई जवाब मांगेगा। आप कहते हैं कि जी हमने मध्य प्रदेश से पेड़ लगा दिए इस रोड के कारण। बताइए, अगर पेड़ उत्तराखंड में कटे और पेड़ लगेगा मध्य प्रदेश में तो यहाँ का पर्यावरण कैसे सुधरेगा? ये और बड़ा मुझे आश्चर्य होता है उन पर्यावरण विदों के ऊपर जो बड़े बड़े अपने को जो है विद्वान कहकर और जो बड़े बड़े पदक लेकर यहाँ प्रदेश में घूम रहे हैं, वो भी इस पे बिल्कुल आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।